बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का नेक्स्ट प्लानर है उसके अपडेट होने के, क्योंकि कभी इम्कान है कि वो कमिंग वीक में हो जाएगा। तो अगले मतलब जो प्लानर अपडेट होगा तो उसमें कौन कौन से पेपर मुतवक्के हो सकते हैं, कुछ उसके बारे में हमने मालूमात लेने की कोशिश की है। तो सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। सर कल जो ऐड आया है उस पर मैंने तो बात कर ली थी और लोग पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आई उसमें ना। सर इनफैक्ट सैटरडे संडे को आपको भी पता होता है मेरी मतलब डोमेस्टिक मसरूफियत टोटली डिफरेंट मसरूफियात होती हैं। हाँ तो मैंने तो इश्तिहार देखा ही नहीं था, मैंने आज दफ्तर आके देखा है इश्तिहार भी। ठीक है। उस पर डेफिनेटली बात करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड या फंड है उसके जो पे पैकेजेस हैं वो बाकी जो महकमे हैं उनकी निस्बत ज़्यादा है। ठीक है तो उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह हम कल बात कर लेते हैं। ओके। तो इसकी जो मुतवक्के ये था कि टीचर्स की जॉब्स भी आने वाली हैं शायद। मुतवक्के ये था कि पहले वो शायद 42 वाला जो ऐड हो तो ओके उसी में हो सारी। ओके ओके ओके। अच्छा तो सर आप असल में ना वो ऐड नंबर जानना चाह रहे होते हैं कि जिसमें शायद मुतवक्के होती है। ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड पेपर हैं जी, जो बड़े बड़े पेपर्स हैं उसमें तो मेरे ख्याल वो 4 नाम ज़्यादा हैं। ASJ है, DSJ है और उसके साथ लेबर ऑफिसर है और दूसरा कौन सा है? दूसरा उसके साथ है असिस्टेंट का एक्साइज एंड एक्साइज टैक्सेशन का। अच्छा सर, मैंने इसके बारे में ना आपको पता है वीकेंड पे मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में कोई मालूमात ले लूँ। जी तो एक तो सर वो जो 16-17 वाला जो हफ्ता इतवार है ठीक है उस पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर होने के कभी इम्कान है। ओके। उसकी रीजन हाँ जी उसकी रीजन ये है कि अगर SDO का पेपर मुलतवी ना होता, डिले ना होता तो इस हफ्ते इतवार पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर होना था। ओके वो ऑलरेडी प्रपोजल पुट अप हो चुका था। ओके। तो फिर ये देखा गया कि जी क्योंकि 9 तारीख को जो हफ्ता इतवार है 8 और 9 को उस पे है MPT CSS का, उस पे कोई भी इम्तिहान नहीं है। और जो उससे अगला हफ्ता इतवार है उस पे कंफर्म प्लानर अपडेट हो जाएगा। ठीक है और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का एक दिन पेपर होगा और जो अगला दिन होगा उस दिन कोई ना कोई हमारा क्लब पेपर होगा जिसमें ज्यादा चांसेस यही हैं कि लेबर अफसर का पेपर हो जाएगा और इसके साथ असिस्टेंट का पेपर भी मुतवक्के हो सकता है, जूनियर क्लर्क का भी हो सकता है कि हो जाए। ओके ठीक हो गया। अच्छा तो अब आप हमें थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो 3 जॉब्स आपने मेंशन की हैं, एक्साइज वाली असिस्टेंट और दूसरा जो है लेबर अफसर और ASJ DSJ, उसकी तैयारी ये लोग कैसे करते हैं? अच्छा सर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जो पेपर होना है ना, अभी तक की मालूमात और जो प्रीवियस प्रपोजल पुट अप हुआ था ठीक है उसमें था कि सिर्फ लॉ का पेपर होगा। ठीक है इसके अलावा बाकी जो पेपर है वो अभी नहीं होने वाला। ठीक है, यानी JK का बाद में होगा पहले टोटल, क्योंकि इसके 4 पेपर होने हैं। हाँ जी। तो उन 4 में से पहले एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस एंड एज पर प्रीवियस प्रपोजल ट्रेंड जो है ट्रेंड्स भी हैं। प्रपोजल भी एक ही पेपर का गया था, लॉ का। तो लॉ का पेपर होगा। अब लॉ में 3 चीजें हैं, ASJ और DSJ का लॉ का पेपर सिलेबस सेम है। ठीक है उसमें है क्या, उसमें सर एक है प्रिजन एक्ट 1894 का, ठीक है दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2018। ये पहले 2000 या 2002 होता था, फिर इसको अमेंड किया गया। तो अमेंड होने के बाद ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, ये उस वक्त ऑर्डिनेंस होता था। ठीक है, अब ये एक्ट है। अब दूसरा जो है वो यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड्स जो है फॉर प्रिजनर्स, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, इनको नेल्सन मंडेला मतलब प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। 2015 में, ये 2015 के। ठीक है, ये टोटल 3 चीजें हैं। लॉ का जो सिलेबस है वो 3 ये चीजें, सिर्फ 3 चीजों पर मुश्तमिल है। ठीक है। और सर एक तो ये मेरी किताब मेरे हाथ में है ना, ठीक है। आप में से जो लोग ASJ और DSJ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर देना चाह रहे हैं, ये 3 चीजें आराम से इंटरनेट के ऊपर गूगल में अगर सर्च करेंगे ये PDF में मौजूद है। ओके ठीक हो गया, मतलब ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, कि ये इनको जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इस किताब से। हाँ जी,
इस किताब के अंदर ये तीनों चीज, इस किताब के अंदर क्योंकि पुराने सिलेबस के मुताबिक जो कि प्रपोज सिलेबस था उसके मुताबिक चीजें दी गई हैं। ये एक प्रिजन लॉज, प्रिजन रूल्स एंड प्रिजन एक्ट के ऊपर एक किताब है। आसिफ अजीम साहब हैं सुपरिटेंडेंट जेल, और रै मोहम्मद अरशद खरद, ये इन लोगों ने एक किताब लिखी है। ये किताब मार्केट के अंदर भी मौजूद होगी और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मौजूद है, मतलब नीचे मैं नंबर दे दूंगा, हाँ। उस पर वो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। और जिन लोगों को ये बुक चाहिए वो शरीफ साहब से रब्ता कर सकते हैं, उनका नंबर है 0314450450 ठीक है, तो ये किताब भी अच्छी है, आपको मदद कर सकती है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखी गई है, लेकिन ये है कि ये किताब भी आपको मदद कर सकती है। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप इन तीनों कोई एक्ट्स को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इनको प्रिंट निकालें और एक एक सफ़ा या एक एक क्लास पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। ये जो सर प्रिजन एक्ट है 1894 वाला जी, ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है। ये तो भला हो कि रूल्स नहीं डाले इन्होंने, रूल्स इससे भी ज़्यादा लंबे थे। ठीक है। बट ये है कि अब क्योंकि हमारे देखने वाले या जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स हैं, एक्ट के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो चुकी है। ठीक है। उन्हें पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो वही पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ASJ DSJ के बारे में ये हो गया। ओके। अब है लेबर ऑफिसर का और असिस्टेंट या बाकी जो जॉब्स हैं जी, वो है वन पेपर ओरिएंटेड, जीके बेस्ड। जीके बेस्ड। अभी जो वेरी रिसेंट पेपर हुआ है इस हफ्ते इतवार पे, एक असिस्टेंट का था जो पैसी में, और दूसरा सब इंस्पेक्टर का था। सब इंस्पेक्टर वाला चलो डिफरेंट था, असिस्टेंट पैसी वाला जो पेपर था क्लब पेपर जी, उसमें आप देखें अगर तो उस पेपर में तकरीबन 65 के करीब ऐसे सवालात थे जो कि पास्ट पेपर से मिलते जुलते थे। ठीक है। कुछ सवालात नए थे उसमें, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उनका मेरिट कुछ 70 से नीचे नहीं आने वाला। ठीक है। अब गेम है 70 से ऊपर की। अब 70 से ऊपर कैसे जाना है पास्ट पेपर्स के साथ? कल एक बच्चे ने मैसेज किया हुआ था जी कि अगर पास्ट पेपर्स की एसोसिएट तैयारी की जाए या एसोसिएट प्रिपरेशन की जाए तो आप 70 से ऊपर जा सकते हैं, और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है टर्म। ठीक है। मीन कि आप उनको एक्सप्लोर कर लें, उनसे मिलते जुलते आगे पीछे जो सवालात बन रहे हैं हाँ। अगर आप वही कर लेते हैं तो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स का हम कब से मतलब इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर, ये तीन चीजें हैं जो डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं पेपर के मेरिट के अंदर। बिल्कुल ऐसे। और हमारे देखने वालों की जो चीज इसमें से कमजोर है वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, ऐसे, जो कि गलत है। देखिए आप बाकी 70 नंबर में से कितने ले सकते हैं? 60 ले सकते हैं, ऐसे ही, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते ना। मतलब ये है कि ये 90% आपका पेपर हो तो हाँ जी। आप इन तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर जब तक कवर नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, आप तो नहीं कर सकते। तो प्लीज एक तो ये इंश्योर कर लें कि आने वाले जो पेपर्स हैं उससे हट के भी प्रिपरेशन को सॉलिड ग्राउंड्स पर करें। ठीक है। इसी को देखते हुए सर हमारी जो फ्यूचर अपकमिंग जो जॉब्स हैं उनके हवाले से जो हमारा जनरल नॉलेज का वन पेपर है उसकी हमने प्रिपरेशन आपको भी मैंने लूप में लिया हुआ है। वो इंशाल्लाह हमारा 3 तारीख से सेशन शुरू होगा। ठीक है। आप में से वो लोग जो उसमें आएंगे उसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन, मेरे साथ 3-4 और वर्सटाइल लोग होते हैं जो कीप्स और ETC जो अकेडमीज हैं उनके अंदर वो मेंटोरिंग करते हैं, बट मेरे साथ वो मतलब ये हमारा क्योंकि मार्जिनलाइज पीपल्स के लिए ये प्रोग्राम होता है तो उसमें वो आ रहे हैं, तो आप अगर आना चाहें तो उसमें आ सकते हैं। तो सर मैं ये अब इस चीज़ का कायल हूँ कि आप तैयारी करें, पास्ट पेपर्स को जरूर पढ़ें, ठीक है, लेकिन आप फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। ठीक है। 6 महीने लग जाएंगे ना, मैं तो ये नहीं समझता कि 6 महीने लगेंगे। मैं ये समझता हूं कि आप पास्ट पेपर्स तैयार करें, हर वीक के अंदर एक पोर्शन का आप अलहदा से किताब पढ़ें। ठीक है। लाइक कलीद उर्दू के लिए, इस्लामियात के लिए तैयब इस्लामियात, सिराज इस्लामियात, कोई इस्लामियात लाजमी की किताब कोई भी घर में मौजूद है वो पढ़ें। सेम इंग्लिश के लिए टू द पॉइंट है, सनशाइन है, सनशाइन टू द पॉइंट जो भी घर में मौजूद है वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह जियोग्राफी के लिए, EDS के लिए, या वर्ल्ड जनरल नॉलेज के लिए, या इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कारवान वाली जो किताब है वो कम्प्रिहेंसिव सी लिखी हुई है, उसके अंदर सारी मालूमात हैं जो हमारे इम्तिहान के अंदर आती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। तारीख जो है जिसे हम पाकिस्तान स्टडीज या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कहते हैं
वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा लंबा होता है। उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि आप कोई ना कोई एक डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ें। ठीक है। 1857 से आगे एटलीस्ट आप सारी पढ़ लें। कितना टाइम लगेगा? 20 दिन लग जाएंगे। ऐसे अच्छा, उसके साथ करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब एक चीज रह गई है, वो है कंप्यूटर। मैथ और कंप्यूटर। मैथ और कंप्यूटर, ये दोनों प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। थीम्स को समझ लें, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पूछे जाते हैं। इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट जिस पे आता है, या कब बना, कौन सी मतलब इनपुट उसकी आउटपुट generations जनरेशंस वगैरह। और इसके साथ ही सर अगर आप देखें तो मैथ की जो एक सीरीज होती है, मतलब सीक्वेंस होता है, सीरीज पूछी जाती हैं, एवरेज, परसेंटेज, बेसिक अलजेब्रा, ठीक है, यही चीजें, या कितने लोग हैं, कितने दिनों में काम करेंगे, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। तो अब अगर ये सारी चीजें मालूम है एक उम्मीदवार को, और अगर फिर भी वो मेहनत नहीं कर रहा, तो ये उसका फॉल्ट फिर है। तो सिर्फ विल का इशू रह गया ना, ये उसका फॉल्ट है। अदरवाइज आप अगर टारगेट ओरिएंटेड करके तैयारी करें, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये नॉट अ गेम ऑफ मोर देन 6 मंथ। सही, इससे ज्यादा की गेम नहीं ये है। आप नॉर्मल लोगों के लिए कह रहे हैं। और हाँ अगर जी। कोई इंटेलिजेंस बंदा है, एक्स्ट्रा एफिशिएंट है, तो उसके लिए 3 मंथ की गेम है। 3 to 4 मंथ बस, मतलब वो आराम से इस थीम को समझ के कर सकते हैं। ओके ओके। तो अब अगर इतनी सारी चीजें हम बता रहे हैं, अब तो हर वीडियो में तकरीबन बताते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा, फिर आगे आने वाली भी बहुत सारी जॉब्स हैं। काफी सारी जॉब कल सुन रहे हैं कि लिटरेसी डिपार्टमेंट में आनी है, पुलिस में आनी है, अभी उसकी पीआरए की रिक्विजिशन जा चुकी इन्फोर्समेंट है, ऑफिसर की आनी है। ठीक है। तो और इसके अलावा एक्साइज की हैं, या बाकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स की अभी बहुत सारी मालूम भी नहीं होती, जो कमीशन के पास जो होती हैं, अचानक आ जाती हैं। जी अचानक आ जाती हैं। तो जॉब्स बहुत सारी हैं। इन जॉब्स के लिए आप देखते हैं हर दफा उन्हीं लोगों के नाम क्यों होते हैं टेस्ट में, वो तैयारी करते हैं, तैयारी की हुई है, फिर क्लब इम्तिहान का वो फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक पेपर दिया, 6 सीट्स के अगेंस्ट पेपर पास कर लिया। हाँ जी, ये फायदा है क्लब पेपर का। नुकसान क्या है? आप एक पेपर में फेल होते हैं, 6 में फेल हो जाते हैं। तो इस साइंस को समझें, समझने के बाद अपनी तैयारी पे फोकस करें। आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनको मद्देनजर रखें, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। और कंपेटिटिव इम्तिहान जो है, ये एक इम्तिहान है आपकी, मतलब मेमोरी का टेस्ट है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और इम्तिहान का जो दिन है वो आपका नर्वस सिस्टम का इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसे। अब जब तक आपने बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो आपको याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा? क्योंकि उस दिन नो डाउट बहुत स्ट्रेस में होता है बंदा, परेशानी होती है। और आपके रट्टे का भी टेस्ट होता है। हाँ, मतलब वही मेमोरी का टेस्ट है ना बुनियादी तौर पर। तो उस दिन के लिए आपको रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है। तो 6 से 8 घंटे जो है वो डेडिकेट करें अपनी तैयारी को। तो मेरे ख्याल में कोई 4 से 5 महीने की से ज़्यादा की गेम नहीं है। आप आराम से कहीं ना कहीं पर फिट हो सकते हैं। बट अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत की है, आपने पर्टिनेंट मालूमात के ऊपर फोकस की है, पब्लिक सर्विस कमीशन पर्टिनेंट मालूमात का इम्तिहान है, ये कोई इंग्लिश ऐसे का इम्तिहान नहीं है, 1 पेपर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। कि इसके अंदर आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिटिकल स्किल चाहिए, राइटिंग स्किल्स चाहिए, नहीं। ये सीधा सीधा मटेरियल मौजूद है, वो आपने क्रैम करना है, मेमोराइज करना है। 4 ऑप्शन, उसमें से एक अगर आपने ठीक कर दिया वो ठीक है। हाँ जी। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आज से ही अपनी मेमोरी की इसी तरह से बिल्ड करें कि आप इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर परफॉर्म कर सकें। और कुछ सर पूछना चाहते हैं? बस सर, जबरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया।